हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आज आपको पता है आज है 5 अगस्त। इसलिए अब हम आपको फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करा दिए हैं। अब आए हैं हम 5 अगस्त के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन एनालिसिस कराना। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके एग्जाम को आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो जिनका हो चुका है उनका तो ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट में देने वाले हैं वो फटाफट इन क्वेश्चन को देख लें। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1। वर्ष 2026 के लिए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में विश्व आर्थिक मंच द्वारा भारत को 120 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बताइए भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है 120 में से? 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 163वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? 63 नंबर। नेक्स्ट चलते हैं। इस बार करंट अफेयर्स एक सेट में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो चलिए देखिए दूसरा। हाल ही में 2026 के आंकड़ों तक भारत के किस टाइगर रिजर्व को कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर रिजर्व स्टैंड्स की अंतरराष्ट्रीय मान्यता दी गई है, जो डार्क स्काई पार्क का दर्जा पाने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व है? तो देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा 2 नंबर। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, पेंच टाइगर रिजर्व। कौन सा? पेंच टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में महासागरों के गहरे हिस्से का अध्ययन करने के लिए शुरू किए गए डीप ओशन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो बताइए कितनी करोड़ राशि आवंटित की गई? 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। तीसरा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 600 करोड़ राशि। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। इसरो द्वारा प्रस्तावित शुक्रयान 1 मिशन के पेलोड में मुख्य सिंथेटिक अपर्चर राडार किस आवृत्ति बैंड पर काम करेगा? तो बताइए मुख्य अपर्चर जो राडार है किस आवृत्ति बैंड पर काम करेगा? 4 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एस बैंड और एक्स बैंड दोनों। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने आयोग के कामकाज को सुचारू चल बनाने के लिए किसे अपना सचिव नियुक्त किया? तो बताइए किसी ने अपना सचिव नियुक्त किया? 5 नंबर देखिए और बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऋत्विक रंजनम का। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कह रहा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस अफ्रीकी देश को मलेरिया मुक्त होने का आधिकारिक प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो बताइए किस देश को प्रमाणन प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। तो केप वर्डे को किया गया है। किसे? केप वर्डे को। नेक्स्ट चलते हैं। 7 नंबर। वर्ष 2026 में 50वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली के किस विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में हुआ है? तो बताइए किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ है? 7 नंबर देखिए और बताइए इसका राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अपुलिया या पुगलिया में हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। 8 नंबर देखिए क्या कह रहा है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के नवीनतम आंकड़ों में मारक क्षमता के स्कोर के आधार पर भारत का सटीक स्कोर क्या आंका गया है? बताइए भारत का सटीक स्कोर। 8 नंबर राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 0.0123। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए क्या कह रहा है? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के नियमों के अनुसार विजेता पुस्तक के लेखक और अनुवादक के बीच कुल 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि का वितरण किस अनुपात में होता है? तो बताइए किस अनुपात में होता है? 9 नंबर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों को 50-50% प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। 10 नंबर। 1 जनवरी 2026 से ब्रिक्स में शामिल हुए नए सदस्यों में से कौन सा देश भौगोलिक रूप से अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो बताइए कौन से अफ्रीका में नहीं है? 4 ऑप्शन देखिए और बताइए 10 का। तो ये जो ईरान है ये आपका एशिया में है, अफ्रीका में नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। 11 नंबर। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत का पहला हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेक्स्ट फैसिलिटी, जिसे S2 नाम दिया गया, सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है? तो बताइए किसे सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है? 11। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, IIT कानपुर ने। नेक्स्ट चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक के नवीनतम आउटलुक के अनुसार वित्त वर्ष के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर कितनी है? तो बताइए भारत की अनुमानित विकास दर जीडीपी 12। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 7% है। कितना? 7%। नेक्स्ट चलते हैं। 13 नंबर। किस यूरोपीय देश की संसद ने इकोसाइड पर्यावरण का बड़े पैमाने पर विनाश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपराध घोषित किया गया है? ऐसा और करने वाला एक ऐतिहासिक कानून भी पारित किया है। बताइए यूरोप का किस देश ने?
13 नंबर बताइए राइट ऑप्शन, तो इसका किया है बेल्जियम ने। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से किस एकमात्र अंतरिक्ष यात्री को वायुसेना में विंग कमांडर रैंक प्राप्त है, जबकि अन्य 3 कैप्टन ग्रुप हैं? तो बताइए 14 नंबर देखिए, राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, शुभांशु शुक्ला। कौन सा? शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीतने वाले जाकिर हुसैन और शंकर महादेवन के शक्ति बैंड के उस एल्बम का नाम क्या है? तो बताइए उस एल्बम का नाम क्या है? 15 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, लोटस हिट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत भारत चीन सीमा पर स्थित किस गांव को भारत सरकार ने देश के अंतिम गांव की जगह भारत का प्रथम गांव घोषित किया है? तो बताइए किस गांव को? 16 नंबर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, माड़ा गांव है, वो भी कहाँ का? उत्तराखंड का, यूके का। नेक्स्ट चलते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में सबसे अधिक संख्या में लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने वाला राज्य कौन सा है? तो बताइए सबसे अधिक गरीबी रेखा से किसने बाहर निकाला है, किस राज्य ने? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन ए, यूपी निकाल बी, यूपी। कौन? यूपी, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में चर्चा में रही बगलीघाट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर और किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नंबर बताइए। तो चिनाब नदी पर, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर, भारत के पहले आर्कटिक शीतकालीन अभियान को किस रिसर्च सेंटर से संचालित किया जा रहा है? बताइए कहां से? 19 नंबर, तो ये आपका हिमाद्री से संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट चलिए चलिए 20 नंबर देखिए, भारत सरकार की विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को पहले चरण में 5% की रियायती ब्याज दर पर अधिकतम ऋण राशि प्रदान की जाती है। तो बताइए अधिकतम ऋण राशि जिसका, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 लाख रुपए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब हम आ गए जनरल साइंस के क्वेश्चंस का। देखिए क्या कह रहा है, एंजाइम कैटालिज मानव शरीर की कोशिकाओं में बनने वाले किस विषैले उपोत्पाद को विखंडित करके सुरक्षित पानी और ऑक्सीजन में बदल देते हैं? तो देखिए और बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 21 नंबर, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, पर टाइपिंग एरर है, H2O2। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर देखिए क्या दिया है, समझिए, थोड़ा सा ये मिट रहा है, ये इसका सोल्यूशन है। और चलिए हाँ, इतने में दोनों काम हो जा रहा है। देखिए, यदि प्रत्यावर्ती धारा AC परिपथ में केवल एक आदर्श प्रेरक लगा हो तो वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर 90 डिग्री होने पर परिपथ द्वारा खपत की गई औसत शक्ति कितनी होगी? तो बताइए परिपथ द्वारा औसत शक्ति कितनी होगी? 22। तो जब 90 है तो cos 90 का मान 0 मतलब 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, समन्वयन रसायन विज्ञान में लिगैंड की सबसे सटीक परिभाषा क्या है? तो लिगैंड बताइए क्या होता है? 23 नंबर, तो लिगैंड क्या होता है? एक ऐसे आयन या अणु जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन योगदान करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, भ्रूणीय विकास के दौरान मानव भ्रूण में सबसे पहले बनने वाली जनन स्तर कौन सी है? तो बताइए सबसे पहले बनने वाली जनन स्तर। 24 नंबर, 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। 24 नंबर देखिए और बताइए 24 नंबर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एंडोडर्म। क्या? एंडोडर्म। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर देखिए, औद्योगिक स्तर पर एल्यूमीनियम धातु के निष्कर्षण के लिए किस इलेक्ट्रोलाइट प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो बताइए किस इलेक्ट्रोलाइट प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? 25 नंबर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, हॉल हेराल्ड प्रक्रिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वांटम यांत्रिकी प्रसिद्ध पाली अपवर्जन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस उप परमाणविक कण पर लागू नहीं होता? तो बताइए किस उप परमाणविक कण पर लागू नहीं होता? 26 नंबर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, फोटॉन पर लागू नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं 27, ऊष्मागतिकी के अनुसार क्रांतिक तापमान पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव कितना होता है? तो बताइए किसी द्रव का पृष्ठ तनाव कितना होता है? 27 नंबर देखिए और बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा फंसा है, चलिए इसमें आपको दिख रहा है,
उच्च कोटि के वृक्षों में पानी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया को समझाने के लिए डिक्सन और जाली द्वारा प्रतिपादित सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो बताइए सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है? 28 देखिए, राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव और संसंजन सिद्धांत। नेक्स्ट चलते हैं। मानव नेत्र के रेटिना में रोडोप्सिन नामक दृष्टिवर्धक मुख्य रूप से किन कोशिकाओं में पाया जाता है जो कम रोशनी में देखने में मदद करता है? तो बताइए। तो 29 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 29 नंबर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, शलाका कोशिकाओं में। नेक्स्ट चलते हैं। 30 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को मुख्य रूप से किस ब्लॉक के तत्व में रखा गया है? तो इन्हें पता है कि आपको आवर्त सारणी में स्थान दिया नहीं गया है, वो भी कौन है? एफ ब्लॉक के तत्व है। नेक्स्ट चलते हैं। 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर की बड़ी आंत में मौजूद सहजीवी बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है और रक्त का थक्का जमने में आवश्यक है? तो बताइए रक्त का थक्का कौन जमाता है? 31 नंबर देखिए और बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, विटामिन के आपका रक्त का थक्का जमाता है। नेक्स्ट चलते हैं। 32 नंबर, एक समान वृत्तीय गति से घूम रहे एक कण का कोणीय त्वरण का मान क्या होगा? तो बताइए कोणीय त्वरण का मान कितना होगा? 32 नंबर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अगर एक समान है तो उसका कितना होगा? 0 होगा। नेक्स्ट चलते हैं। चोल साम्राज्य के प्रशासन में परिपत्ति शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो परिपत्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? 33 नंबर देखिए और बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, वह भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व सिंचाई के लिए तालाबों के रखरखाव के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। 34 नंबर देखते हैं क्या दिया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने का विवेकाधिकार प्राप्त है? तो बताइए किस आर्टिकल के तहत? 34 नंबर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, आर्टिकल 200 के तहत। नेक्स्ट चलते हैं। 35 नंबर देखिए, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर स्तूप जो इंडोनेशिया में स्थित है का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था? तो बताइए किस राजवंश के शासन के दौरान? 35 नंबर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, शैलेंद्र राजवंश के दौरान। नेक्स्ट चलते हैं। 36 नंबर, लद्दाख में स्थित पेंगसो झील के भौगोलिक और रणनीतिक संदर्भ में फिंगर शब्द का क्या अर्थ है? तो बताइए फिंगर का क्या अर्थ है? 36 नंबर, तो इसका मतलब होता है कि झील के किनारे पानी में उतरने वाली पहाड़ियों की चोटियों और ढलाने के हिस्से। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है सूक्ष्म अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स में गिफिन वस्तुएं किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं? तो बताइए गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? तो ये होती हैं जिनका मूल्य बढ़ने पर उनकी मांग भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, प्रशांत महासागर के बेसिन में स्थित रिंग ऑफ फायर जहां सबसे अधिक भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं मुख्य रूप से किस प्रकार की प्लेट से जुड़ा है? तो बताइए किस प्रकार की प्लेट से? तो ये कन्वर्जेंट बाउंड्री मतलब अभिसारी प्लेट से। नेक्स्ट 39 नंबर, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय क्षत्रिय को जो असम से संबंधित है के संस्थापक या प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बताइए किसे जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, श्री समंत शंकर देव को जाना जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा क्या होगा। दिल्ली सल्तनत में कृषि के विकास के लिए दीन ए अमीर को ही या कृषि विभाग नामक एक अलग विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? देखिए और इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। थैंक यू।